सेठ के अच्छे कर्म। यह सब भाग्य का खेल है दोस्तों। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसी तरह से सेठ दयाराम जी किसी जमाने में बहुत अमीर हुआ करते थे और बहुत खूब दान और पुण्य किया करता था। लेकिन समय पलटा और वह धीरे धीरे अपना धन खोता गया। आखिरकार आज इस हालत पर पहुंच गया कि लोग उसे गरीब सेठ के नाम से जानने लगे हैं। लेकिन वह कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल देर सवेर मिलता है जरूर। ऐसा ही कुछ इस गरीब के साथ भी होने वाला था। जिस गांव में यह सेठ रहा करता था, वहां पर एक राजा के लोगों ने ऐलान किया कि जिसने भी अच्छे कर्म किए हैं, वह अपने अच्छे अच्छे कर्म गिनवा कर राजा से उनके बदले में जो भी राजा से इनाम लेकर जाएं। इस ऐलान को सेठ की पत्नी ने सुन लिया। सेठ की पत्नी बहुत खुश हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि अपने अच्छे दिनों में सेठ ने अनगिनत पुण्य के काम किए हैं। इस बात जब पत्नी ने सेठ को बताई तो सेठ भी खुश हो गया और बोला, अगर ऐसा है तो फिर हमें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कर्मों की सूची बहुत बड़ी है। अगले दिन सेठ सुबह सुबह 4 रोटियां बांधकर राजा के महल की तरफ चल पड़ा। सेठ के घर से राजा का महल काफी दूर था। सफर लंबा था। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद सेठ काफी थक गया। सेठ एक पेड़ के छांव में नीचे बैठकर आराम करने लगा और वहीं पर अपने साथ लाई हुई रोटियां खाने की सोचने लगा। सेठ खाने की सोच ही रहा था कि तभी वहां पर उसके सामने एक गाय और उसके 2 बछड़े आए। सेठ के हाथों में रोटियां देखकर गाय और उसके बछड़े उसके सामने ही आकर खड़े हो गए और उसके हाव भाव से सेठ ने समझ लिया कि वह भूखी और सेठ से खाना मांग रही थी। अपने अच्छे दिनों में सेठ के पास काफी गायें थीं, इसलिए गायों का व्यवहार सेठ अच्छे से जानता था। अस्पतालों में दान करते हैं तो दीवारों पर अपना नाम लिखवाते हैं, गरीबों को खाना देते हैं तो उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे कर्मों को अच्छे कर्म कह सकते हैं? पूरी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज की कहानी से आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार वालों और सहकर्मी, यह कहानी सेठ के अच्छे कर्मों की कहानी है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें। आप बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से और देखते रहिए अंकुर तोमर स्टोरी। नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें अंकुर तोमर स्टोरी।